हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की विशेषताओं के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन कुछ दिनों से रुका हुआ था, लेकिन अब लगातार चलेगा। आप यदि चैनल पे आए हैं तो पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ तक कि यूपी स्पेशल का जो सेशन चल रहा है वो भी आपको लगातार यूपी स्पेशल के जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया। इसका मतलब यहाँ पर भूमि वितरण भी हो गया, प्रशासनिक प्रणाली, इसे बोलते थे इक्तेदारी। इस व्यवस्था को क्या बोला जाता था? तो इस व्यवस्था को बोला जाता था इक्तेदारी व्यवस्था। ठीक है, इक्तेदारी व्यवस्था बोला जाता था। अब देखिएगा, अब बात करते हैं पटवारी। पटवारी कौन होते थे? पटवारी भूमि मापने वाले होते थे। कौन होते थे? भूमि मापने वाले। भूमि मापने वाले को क्या कहा जाता था? पटवारी कहा जाता था। और वहीं हम लोग बात करें कि महलवारी एक प्रकार की कर व्यवस्था थी। मतलब भू राजस्व जो होता था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तो ये एक प्रकार का कर था। जमींदारी व्यवस्था को भी अस्थाई बंदोबस्त बोला गया। और अस्थाई बंदोबस्त, इसका मतलब है कि ये भी व्यवस्था क्या थी? एक प्रकार का टैक्स वसूलने की व्यवस्था, मतलब कर व्यवस्था थी। ठीक है, ये इक्तेदारी व्यवस्था एक इक्ता प्रणाली था, जिसे किसने शुरू किया था? इक्तेदारी को। तो इक्ता प्रणाली को प्रारंभ करने वाले जो है ये आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश, इतना याद रखिएगा, इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये इक्तेदारी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग पूछ भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होगा तालुकदार कौन था? आखिर तालुकदार किसे कहा जाता था? यदि देखा जाए, एक छोटा कृषक को, एक बड़ा जमींदार को, या जो धार्मिक स्थानों की व्यवस्था करता था, जो लोगों से जजिया कर वसूलता था। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, ये एक बड़ा जमींदार को क्या बोला जाता था? तालुकदार। इसका मतलब है कि जो जमींदार कई क्षेत्र का, कई तालुकों का मालिक होता था, तो उसी को हम लोग जमींदार बोलते थे। ये व्यवस्था किसमें लागू थी? ये व्यवस्था आपकी लागू थी जो है अस्थाई बंदोबस्त में। अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब होती है? ये इसकी शुरुआत जो है यदि पूछेगा तो ये 1793 में इस व्यवस्था की शुरुआत होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, और उस समय 1793 में वहाँ पे भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब बात ये करते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लगाया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में। एसएससी सीजीएल वाले में क्वेश्चन आया था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो किस तरह से जो है भू राजस्व प्रणाली को और कहाँ पे लागू करता है? तो बंगाल में सबसे पहले करता है। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि काफ़ी परिवर्तन किया था। जैसे भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा का भी जनक, मतलब सिविल सेवा जो जिस तरह से प्रारंभ किया गया, तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय नागरिक सेवा या सिविल सेवा प्रारंभ किया गया। तो आपको जो है आपके एग्जामिनर में जो भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात करते हैं जजिया कर। जजिया कर वसूल करता था, तो जजिया कर तो गैर मुसलमान कर था, मुसलमान कर। इसकी शुरुआत होती है कासिम से, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला बंदा था। हालांकि फिर बहुत सारे लोग जजिया कर लगाते हैं और ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्हें सुरक्षा की गारंटी देने के लिए जजिया कर, या तो मतलब आप जजिया कर भरिए या तो आप जो है धर्म परिवर्तन करिए, मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जजिया कर लगाया गया था।
और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का प्रयोग होता था। का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए, ठीक है, राजस्व अधिकारी के लिए, गांव के लेखाकार के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत में जो मुकद्दम और चौधरी दो ऐसे पद होते थे जो कि किसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में इस तरह से जो है ये गांव की आपका ये क्या हो जाएगा, गांव का सरपंच हो जाएगा। तो ये हो जाता था गांव का सरपंच। गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम या चौधरी शब्द का इस्तेमाल होता था, ठीक है। और जो राजस्व अधिकारी होता था वो आपको जैसे टोडरमल एक राजस्व अधिकारी होते थे। और गांव का लेखाकार जो होता था वो पटवारी होता था। पटवारी जो होता था, पटवारी आज भी है, आप देखेंगे, जिसको हम लोग लेखपाल कहते हैं, वो आप लेखाकार का काम करता था। तो उस समय भी पटवारी जो होता था मुगल काल में, वो गांव के लेखाकार का काम करता था। अब आते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है एक विभाग है जिसमें आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में के अधीन एक विभाग था, दीवाने अर्ज। ये विभाग किसके अधीन था? तो ये क्या था? सैन्य सेवा। सैन्य सेवा। इसका प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी सेना प्रमुख की पदवी होती थी और जिन्हें दीवाने अर्ज कहा जाता था, ठीक है। अब देखिएगा, अब आते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? मतलब इनमें से कौन ऐसा था जो पत्राचार था? तो पत्राचार क्या है? ये आपका दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो है ये आपका पत्राचार था। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। अभी आपने देखा सैन्य विभाग। सैन्य विभाग जो है, ठीक। और दीवाने खैरात, ये खैरात में जो बांटते थे ना, इसका मतलब है कि जो दान दिया जाता था खैरात में, और लोगों को खैरात में जो है मुफ्त में चीज़ें देना, जैसे लोग नहीं कहते हैं खैरात में, तो मुफ्त चिकित्सा हो, मुफ्त दान हो, ये सभी जो है दीवाने खैरात में। दीवाने रिसालत, रिसालत जो होता था वो भी सल्तनत काल में एक विभाग हुआ करता था, ठीक है। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंसा। दीवाने इंसा आप देखेंगे पत्राचार विभाग था। का दीवाने इंसा का ये पूछ रहा है विभाग का प्रमुख कौन होता था? दाबीर खास। इसका मतलब है कि यदि सही आंसर देखा जाए तो दाबीर खास हो जाएगा, ठीक है। ये प्रमुख होता था। चलिए अब आते हैं मध्यकालीन भारत में शब्द फणम। फणम किसके लिए निर्विष्ट है? मतलब ये शब्द का पहनावा, मतलब पहनावा के लिए, सिक्के के लिए, आभूषण के लिए या हथियार के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए है? तो ये हो जाएगा सिक्के के लिए जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में जो फणम शब्द का उपयोग किया गया था वो सिक्के के लिए किया गया था। अब देखिएगा, अब आपका तो इस तरह से जो है यदि हम लोग देखें तो आपके जो सेशन, आज के सेशन को कंप्लीट हम लोग कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद पीडीएफ भी अच्छे से नहीं खुल रहा है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज इतना ही।